हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कोई भी सीमेंट कंपनी है, देयर इज अ सीमेंट कंपनी अर्न्स, वो प्रॉफिट कमाती है 8 रुपये एक बैग पे। जो वाइट सीमेंट है, दो टाइप के सीमेंट दे रखे हैं आपको, एक तो वाइट सीमेंट दे रखा है, सेकंड ग्रे सीमेंट दे रखा है। तो जब वाइट सीमेंट सोल्ड करती है तो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हर एक बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट। लेकिन जब ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है वो कंपनी तो उसको लॉस होता है 5 रुपीज़ का एक बैग पे। ग्रे सीमेंट पे लॉस होता है 5 रुपीज़ का और वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का हर एक बैग पे। आगे फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है तो जो कंपनी है वो सेल करती है 3000 बैग्स ऑफ द वाइट सीमेंट। अगर वो वाइट सीमेंट के 3000 बैग सेल करे और 5000 बैग सेल करती है, सोल्ड करती है किसी भी मंथ में ग्रे सीमेंट के, ठीक है, ग्रे सीमेंट 5000 बैग्स, वाइट सीमेंट 3000 बैग्स, तो उसका टोटल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बताना है हमें। सॉल्यूशन तो पहले निकालते हैं 3000 बैग्स पे उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन वाइट बैग, वन वाइट सीमेंट बैग लिख देते हैं। सीमेंट बैग कितना प्रॉफिट है एक सीमेंट बैग को सोल्व करने पे? ₹8। सिमिलरली देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेलिंग, वाइट कलर के कितने बैग सोल्ड किए हैं? 3000 वाइट सीमेंट बैग्स कितना हो जाएगा? ₹8 इंटू में 3000 तो कितना हुआ? 8 3 जा 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ 3000 वाइट सीमेंट बैग्स को सोल्ड करने पे। नेक्स्ट है लॉस होता है 5 रुपीज़ का ग्रे सीमेंट को सोल्ड करने पे। तो लॉस ऑन सेलिंग वन ग्रे सीमेंट बैग कितना होता है? ₹5 का। टोटल सीमेंट बैग्स कितने सोल्ड किए हैं? 5000। देयरफॉर लॉस ऑन सेलिंग 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स ₹5 इंटू 5000 कितना हो गया? 25,000 का लॉस। एक पे लॉस हो रहा था 5000 का, सॉरी 5 रुपीज़ का, और 5000 बैग सोल्ड किए थे तो टोटल लॉस कितना हुआ। उसके बाद उसने पूछा कि उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। प्रॉफिट तो हुआ था 24,000 का, लॉस हुआ 25,000 का, बड़ा कौन सा है? 25,000, मतलब लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस जो प्रॉफिट है वो कम है, लेस है लॉस से, तो दस हिज टोटल लॉस कितना होगा? 25,000 में से 24,000 माइनस किया तो कितना लॉस हुआ? 1,000 रुपीज़ का। तो टोटल लॉस हुआ कितना हुआ? 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ द वाइट सीमेंट बैग्स दैट इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस इफ द नंबर ऑफ द ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400। अगर उसने जो ग्रे कलर के बैग सोल्ड किए वो 6,400 थे तो उसको वाइट कलर के कितने बैग सोल्ड करने पड़ेंगे सच दैट उसको ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो हम कैसे करेंगे? पूछा है कितने बैग सोल्ड करने पड़ेंगे, तो हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट
नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, कितने हैं, एक्स बैग सोल्ड किए उसने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACCORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। तो कितने बैग सोल्ड किए, अगर उसने एक्स बैग सोल्ड किए थे और एक पर प्रॉफिट कितना होता था उसको, 8 रुपीज़, तो ये हुआ टोटल प्रॉफिट। ये किसके बराबर है, टोटल लॉस के बराबर। तो एक बैग पे कितना लॉस होता था, 5 रुपीज़ का। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 6400। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था हमारा, जो लॉस है वो बराबर है किसके, प्रॉफिट के। तो जो हमारा एक्स इंटू 8 क्या है, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक्स इंटू 8 क्या है, ये है एक्स इज द नंबर ऑफ द बैग्स एंड 8 1 बैग पे प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट। लेफ्ट हैंड साइड में है टोटल प्रॉफिट, राइट हैंड साइड में है टोटल लॉस, और हमें बताया है दोनों बराबर हैं तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इसलिए दोनों को इक्वल रख दिया हमने। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्स नेक्स्ट दूसरी तरफ हो जाएगा 6400 डिवाइड बाई 8, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 8 1 जा 8 8 जा 64 0 0, तो कितना हो गया 5 इंटू 800, 8 5 जा 40, तो कितना हुआ 4000। तो कितना वाइट सीमेंट बैग्स हैं, 4000। हैंस ही मस्ट सेल, HENCE, हैंस ही must sell 4000 white cement bags to have neither profit, क्वेश्चन में से लिख रहे हैं NEITHER, neither profit nor लॉस। तो उसको ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, उसके लिए कितने बैग सोल्ड करने पड़ेंगे, 4000। इसके लिए हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस को इक्वल रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर। ब्लैंक में एक इंटीजर लिखना है टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए। देखिए अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए, 3 9 जा 27 होता है, तो 3 9 जा 27। लेकिन देखिए इधर -3 है और दूसरी तरफ प्लस में है, तो 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, प्लस का है, तो हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -9 का। तो इसका आंसर क्या होगा, -9। तो -3 फिर इन द ब्लैंक में आ जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, सिमिलरली 5 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, पहले कर लेते हैं 35 आए, 5 7 जा 35, लेकिन ये माइनस था तो 5 तो प्लस का है तो एक माइनस चाहिए हमको, तो आंसर क्या हो जाएगा -7। उसी के अकॉर्डिंग 8 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें, 56 आए, 8 7 जा 56, तो 7 की, लेकिन ये -8 था और -56 था, तो एक ही माइनस, अगर दूसरा भी माइनस लगेंगे तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, लेकिन क्या है हमारा 56 माइनस है, तो इसलिए कोई भी साइन नहीं लगेगा, केवल 7 करेगा, क्योंकि 8 में ऑलरेडी माइनस है। सिमिलरली इधर करते हैं, किस चीज़ में 12 की मल्टीप्लाई करें कि 132 हो जाए, अगर नहीं आता तो 12 से डिवाइड कर लेंगे 132 को, 12 1 से 12, 1 रिमाइंडर, नेक्स्ट टू लिया 12 1 से 12, तो मतलब अगर हम 12 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, लेकिन ये तो प्लस का सेम जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट में था और 12 हमारा माइनस का है, तो 11 भी माइनस का हो जाएगा। तो -11 में अगर -12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 132 हो जाएगा। थैंक यू।